बना दो। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ माफी ਮੰਗਦੀ ਆ। मेरा बच्चा इको एक दुनिया से मैनू खो के ले गए। मैं मरियम नवाज दे आगे इल्तिजा करती फरियाद करती, मेरी अपील सुनो, मेरे बच्चे ने मैनू बुलाओ। मेरे बच्चे ने ले गए, मेरे बच्चे का कोई कसूर नहीं सी। मेरा इको एक बच्चा, मैं अपील करती मेरा बच्चा वापस दे दो। मेरा बच्चा वापस दे दो, मैं कुछ नहीं मांगती। जी बच्चा गोदाम में था और 4 नामालूम फराद आए और उसको घसीटते हुए ले गए। एक ही एक बच्चा है मेरे भाई का, आपसे अपील है कि उसको जल्दी जल्दी ढूंढ के हमारी मदद करें प्लीज। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, हम बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, हमारी तकलीफ का कुछ ना कुछ एहसास करें। मेरी मरियम नवाज साहबा से यही अपील है कि हमारी मदद करें और हमारा बच्चा हमें वापस दिलवाए। मेरे चाचू का बेटा है, 4 लोग आए हैं। मैं उसके पास खड़ा था गोदाम में, गन पॉइंट पे उसको उठाया है। मैंने रोकने की कोशिश की है, उन्होंने मुझे धक्का दिया कि पीछे हो जाओ, हम गोली मार देंगे। मेरा बेटा गोदाम में अकेला था तो मुझे पीछे से कॉल आई है कि वो उसको 4 बंदे आए हैं तो वो उसको उठा के ले गए हैं। तो मैं थोड़ा सा शहर से बाहर था, तो जो ही मैं यहाँ पे पहुंचा आगे देखा तो मुझे मोहल्लेदारों ने, मेरे भाई भतीजे, ये सब ने मुझे बताया कि 4 बंदे आए हैं। तो ऐसे ऐसे उसको उठा के लेके गए हैं गन पॉइंट पे और गाड़ी में डाला है उन्होंने, तो वो लेके उसको चले गए हैं। आज तक हम यही पूछ रहे हैं कि वो बच्चा गया किधर है, कौन लेके गया है। बस हमें यही खुशखबरियाँ मिल रही हैं कि हम बताते हैं, हम रात मेहनत कर रहे हैं, हम दिन को मेहनत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अली हसन आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं न्यूज़ बॉक्स डिजिटल। नाजरीन, मुल्तान के इलाके अहमदाबाद में थाना दिल्ली गेट की हदूद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। 16 साल लड़का अहमद अली नामी शख्स जो कि 6 दिन पहले जो है वो कुछ गुंडा सिफ्त अनासिर जो है उनको जो है वो गन पॉइंट पर जो है वो अगवा करके ले जाते हैं और थाना दिल्ली गेट में जो है उनकी FIR भी दर्ज कर दी जाती है। उसके बावजूद 6 दिन गुजरने के बाद ताहाल उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। हमारे साथ लड़के के वालिद मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, किस तरह ये वाकया पेश आया? अहमद नामी लड़का जो 16 साल जिसकी उम्र है, गन पॉइंट पर जो है वो कुछ लोग जो है उसको अगवा करके ले जाते हैं, तो किस तरह ये वाकया? मेरा बेटा गोदाम में अकेला था तो मुझे पीछे से कॉल आई है कि वो उसको 4 बंदे आए हैं तो वो उसको उठा के ले गए हैं। तो मैं थोड़ा सा शहर से बाहर था, तो जो ही मैं यहाँ पे पहुंचा आगे देखा तो मुझे मोहल्लेदारों ने, मेरे भाई भतीजे, ये सब ने मुझे बताया कि 4 बंदे आए हैं। तो ऐसे ऐसे उसको उठा के लेके गए हैं गन पॉइंट पे और गाड़ी में डाला है उन्होंने, तो वो लेके उसको चले गए हैं। आज तक हम यही पूछ रहे हैं कि वो बच्चा गया किधर है, कौन लेके गया है। बस हमें यही खुशखबरियाँ मिल रही हैं कि हम बताते हैं, हम रात मेहनत कर रहे हैं, हम दिन को मेहनत कर रहे हैं। तो अगर कोई एजेंसी लेके गई है या कोई इदारा उठा के लेके गया है तो कम से कम हमें उसकी मतलब इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए थी, हमें बताना चाहिए था आने से पहले या लेके जाने के बाद भी कि हम आपका ऐसे बच्चा उठा के लेके गए हैं। तो अभी तक हमें यही नहीं पता चला कि बच्चा है किधर, किस इदारे में है, किस जगह पे है। तो बराए मेहरबानी हम ये CM पंजाब से रिक्वेस्ट करते हैं, RPO से रिक्वेस्ट करते हैं, CPO से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा बच्चा जल्द से जल्द बाज़ेयाब करवाया जाए। आपका बच्चा किसी जुराई में मुलविस था? नहीं नहीं, वो तो किस जुराम में मुलविस होगा। ऐसी क्या वजह बनी है कि कुछ लोग आते हैं उसको गन पॉइंट पर जो है वो उठा कर ले जाते हैं और अगवा कर लेते हैं और अभी तक उसका कोई अता पता नहीं? नहीं, ये तो इनका काम है ना, ये तो पुलिस का काम है, जो इदारे हैं इनका काम है कि वो हमें बताएं कि आपका बच्चा इस काम में मुलविस है, उसने ये किया है, ये वो बताएंगे ना। पुलिस ने FIR काट दी है? हाँ जी, FIR काटी हुई है। पुलिस की जानिब से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या कह रहे हैं? बस ये 6 दिन में खुशखबरी मिल रही है कि रात को हम जाग रहे हैं सारी सारी रात। अभी हम बता देंगे रूट किधर है उसका, ये गाड़ियां भी हमने देख ली हैं, वीडियोस भी हमने देख ली है, हम आपको अपडेट देते हैं। 6 दिनों के बाद फिर वही काम जूं का तूं वहीं पे वहीं खड़ा है, कोई मामला हल नहीं हो रहा। हमें कम से कम ये तो पता चल जाए कि हमारा बच्चा है किधर। आज 6 दिनों में हमें यही नहीं पता चल सका कि बच्चा है किधर। वो आपको किसी पे शक हो कि वो इस तरह की हरकत कर सकता है या किसी अदारे पे या किसी तरह इस तरह के किसी पे शक हो? देखे जी, अगर वो आते हैं, उन्होंने आके कोई कॉल वगैरह की है या कोई उनके मामलात हैं तो ये तो इनको ट्रेस करना चाहिए ना।
हम ऐसे किसी पे शक कैसे कर सकते हैं? ये कोई छोटा मोटा काम थोड़ी है कि हम किसी पे ऐसे शक कर लें। वो हमें बताएं कि इसमें कौन कौन मुलव्वस है, तो पता चल जाएगा इस बारे में। पहले कभी इस इलाके में इस तरह की वारदात हुई? नहीं, कभी नहीं हुई ऐसी। ये पहली वारदात है कि जो ऐसे हुआ है। बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। ये आप मोहल्लेदार ये सारे खड़े हैं, आप ये देखें कि एहतजाज कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है। ये किसी के साथ भी हो सकता है। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी के साथ भी हो सकता है। ये मजीद अहले इलाका भी हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे सर, ये बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया, 16 साल का लड़का है, उसको अगवा कर लिया जाता है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बात यह है कि ये हम हुकूमत पंजाब मरीम साहबा को गुजारिश करते हैं कि अगर ऐसी वाक़यात होने लगे आपकी हुकूमत में तो ये गरीब लोग क्या करेंगे? जिसके घर से बच्चे को उठाया जाए हैं, बड़ी शर्म की बात है। और पता भी ना बताया जाए कौन है, कोई महकमा बताने के लिए तैयार नहीं, अब कोई FIR करने के लिए तैयार नहीं। अब इन्होंने ना अपना जोर लगा के FIR तो करवाई है, मगर ये है कि बच्चे को बाजियाफ्त कराया जाए। और इस इलाके में कभी ऐसा नहीं हुआ जो अब हुआ है। तो जो कोई मामला है अगर किसी के साथ है तो वो अलहदा बैठ के तय करें। ये क्या हुआ कि बच्चे को अगवा करके ले जाना, तो ना बाद में बताना, ना उसको परेशान कर दिया, सारे इलाके को परेशान कर दिया, सारे अहले खाना को परेशान कर दिया। देखा जाता है कि ये सारा इलाका जो है मजदूर तबका यहाँ पे रहता है, तो पहले कभी इस तरह की वारदात नहीं हुई है, अब अचानक इस तरह की वारदात शुरू हो गई है, तो क्या कहेंगे? ये कारोबारी लोग हैं माशाल्लाह, ये मेहनत मजदूरी करते हैं, कारोबार करते हैं, कारोबारी तरीके से डील करते हैं। तो इनको ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो गवर्नमेंट को चाहिए इसको एक्शन ले, इस बच्चे को बाजियाफ्त कराया जाए। हमारे साथ वो लड़का भी मौजूद है जो उस टाइम मौके पर मौजूद था। बताएं कि उस टाइम क्या वाकया पेश आया था, किस तरह वो उसको अगवा करके लिए? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरमान अली है, मैं उसका कज़न हूँ, मेरे चाचू का बेटा है। 4 लोग आए हैं, मैं उसके पास खड़ा था गोदाम में, गन पॉइंट पे उसको उठाया है। मैंने रोकने की कोशिश की है, उन्होंने मुझे धक्का दिया कि पीछे हो जाओ, हम गोली मार देंगे। वो गली सीधी गए आगे रोड पे, मैं उनके पीछे भागा गया हूँ, डाले खड़े थे तो उन्होंने डाले में डाला है, मैंने फिर नहीं किया, लेकिन उन्होंने कुछ सुना, उसको ले गए हैं। तो पुलिस के डाले थे? पुलिस के डाले नहीं थे। वो किस चीज के डाले थे? किसी इदारे के डाले थे? अल्लाह जाने किस चीज के डाले थे। बड़ी गाड़ी थी, एक ब्लैक थी एक वाइट थी, उन्होंने बात ही नहीं सुनी। कपड़े पहने हुए थे, मुंह ब्लेटे थे, गन्ने उनके पास थी, उन्होंने कुछ भी नहीं सुना। आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे मरीम नवाज? सर देखें, अगर ये बात है कि गाड़ियाँ मतलब इदारों की थी या कोई मतलब कानून थी या कानूनी थी या प्राइवेट थी, तो ये इस मुल्क का कौन सा लॉ ऐसा है कि आप आते हैं और एक बच्चे को उठा के ले जाते हैं? ये किधर का कानून है? अगर कोई इदारा है, अगर कोई एजेंसी है या जो भी मतलब यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले हैं, तो कम से कम उनको चाहिए कि एक मतलब उसको कॉल की जाए, मुझे कॉल की जाए, मेरा मतलब वो मेरा बेटा है, तो उनको चाहिए कि मुझे कॉल करें। ये कौन सा तरीकाकार है कि आए और उठा के बच्चे को ले गए और आज 6 दिन हो गए हैं, उसका पता ही नहीं है। वो कोई क्रिमिनल है, वो कोई डकैत है, या उसने कोई चोरियां की हुई हैं, या कोई वो बम धमाके में मुलव्वस है। 15 साल का बच्चा है, वो यहीं पे पैदा हुआ है, आज तक कभी उसकी ना किसी के साथ लड़ाई है, ना कोई वो मजहबी जमात के साथ उसका ताल्लुक है। ये कौन सा तरीकाकार है? तो हमारी प्लीज़ हम दोबारा ये रिक्वेस्ट करते हैं वज़ीर आला पंजाब से और सब कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि ये हमारी दादरसी की जाए और बच्चे को बाज़ाब्त कराया जाए जल्द से जल्द। मज़ीद अहले इलाका हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे इस वाक़े पर? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम साबिर अली है जी। बेहद अफसोसनाक वाक़या है ये। तो मैं गुजारिश करूँगा मरियम नवाज से कि इस बच्चे को फौरी तौर पर बाजियाब करवाया जाए। दूसरी बात, अहले मोहल्ला 6 दिन से इस मोहल्ले में शोक का समा है, हर बंदा परेशान है। इसका मतलब हमारे बच्चे भी महफूज नहीं है। ये कैसे इदारे हैं, कैसा कानून है? आज 6 दिन से वो परेशान है, पूरा मोहल्ला परेशान है। तो मेरी गुजारिश है मरियम नवाज से, जो कहती है कि कानून बड़ा हाई अलर्ट है, कहाँ अलर्ट है कानून? 6 दिन से ये वाकया हो गया, कानून सोया हुआ है, कहाँ है कानून आपका? तो मैं गुजारिश करूंगा कि फौरी तौर पे इस बच्चे को बाजियाब कराया जाए। उसके वालिदैन परेशान है बेचारे, वो भी परेशान है, उसके अलावा हम खुद अहले इलाका बहुत परेशान है। आज 6 दिन से ये वकूआ हो चुका है और कानून सोया हुआ है, कोई यानी कि परवाह नहीं है किसी को। इसका मतलब हमारे बच्चे भी महफूज नहीं है, ये हमारे साथ भी वकूआ हो सकता है। दिन दिहाड़े असली के जोर पर किसी का बच्चा उठा लेना, ये कहाँ का कानून है यार? ये इंसाफ है कोई? और मेरी रिक्वेस्ट है मरियम नवाज से और शहबाज शरीफ साहब से कि फिल फौर इसकी कार्रवाई की जाए और इन्हें इंसाफ दिलवाया जाए और बच्चे को बाजियाब करवाया जाए।
जी अहमद के घर पे मौजूद हैं और इनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं और ज़ारों कतार से रो रही हैं। इनसे बात करते हैं। अम्मा जी बताएं, आपके बेटे को जो है वो कुछ लोग उठाकर ले गए हैं, किस तरह ये वाकया पेश आया, क्या की? मेरा बच्चा मेरे कता साढ़े दफ्तर च काम करते हैं। मेरे कुछ अपराध आए, नकाब वाले मेरे बच्चे का बाजू पकड़ के उत्ते बंदूक तान के घसीट के मेरे बच्चे ने ले गए। मेरे बच्चे ने ले गए। मेरे बच्चे का कोई कसूर नहीं सी। मेरा एक बच्चा, मैं अपील करती, मेरा बच्चा वापस दे दो, मेरा बच्चा वापस दे दो, मैं कुछ नहीं मांगती। उनके साथ उनके चचियां भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे अम्मा जी, किस तरह ये वाकया पेश आया? बड़ा ये दर्दनाक वाकया। हाँ जी, बच्चा गोदाम में था और 4 नामालूम अफराद आए और उसको घसीटते हुए ले गए। और एक बच्चा है मेरे भाई का, आप उसे अपील है कि उसको जल्दी जल्दी ढूंढ के हमारी मदद करें प्लीज। आपकी बहुत मेहरबानी होगी, हम बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, हमारी तकलीफ का कुछ ना कुछ एहसास करें। मेरी मरियम नवाज साहबा से यही अपील है कि हमारी मदद करें और हमारा बच्चा हमें वापस दिलवाए। माँ जी, आप क्या मरियम नवाज से मुतालबा करना है? मैं मरियम माँ भी इल्तिजा करती है कि मेरा बच्चा मैंने बुला दे। मेरा एक बच्चा, मेरा दुनिया से एक बच्चा है। मैं तो बगैर मर चुकी, मैं नहीं जीना। मेरे बच्चे ने ले गए, आओ किसी तरह भी या जो भी है, मैं माँ भी मांगती, मेरे बच्चा मेरी जान है। मेरा बिल्कुल अहमद के घर पे मौजूद थे और अहमद की वालदा, उनकी चचियाँ और जितने भी उनके अजीज़ो अकारिब हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और शोक का समा है। यहाँ पर उनसे बात तक नहीं हो रही, दारो कतार रोई जा रहे हैं। इनकी वज़ीर आला मरियम नवाज से ये गुजारिश है कि इनका इकलौता 16 साला अहमद नामी बेटा, जो कि थाना दिल्ली गेट की हदूद में जो है वो कुछ गुंडा सिफ्ता अनासर जो है उनको गन पॉइंट पर जो है वो उठाकर ले जाते हैं और 6 दिन गुजर जाने के बाद अभी तक उसका ताहाल कोई पता नहीं है कि वो कहाँ पे है, किस हाल में है। इनकी वालदा, इनकी जो लवाहिकीन है, इनके जो अजीज़ो अकारिब हैं, उनकी जो है वो वज़ीर आला मरियम नवाज से ये दरख्वास्त है कि इनके बच्चे को जो है वो फ़ौरन से बाजियाब करवाया जाए ताकि जो इनकी तकलीफ़ है वो कम हो सके। इनके जो घर में है, जो इस टाइम शोक का समा है, अगर मेरा कैमरा मैन दिखाए तो अभी भी जो है इनकी वालदा ज़ारों कतार से रो रही हैं और वज़ीर आला मरियम नवाज से ये दरख्वास्त कर रही हैं कि इनका इकलौता बेटा है, इसको जो है वो फ़ौरन बाजियाब करवाया जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जो है वो CCD को मुतारिफ करवाया था, जो इस तरह के जो गुंडा सिफ्ता नासिर है उनके खिलाफ जो है वो क्रैक डाउन कर रही है। इनकी उनसे गुजारिश है कि इनके बेटे को जल्द से जल्द बाजियाब करवाया जाए ताकि इनकी जो तकलीफ है वो कम हो सके। जी।